दोस्तों, जिन लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया है उनके कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोग जो कमेंट में पूछे हैं। एनसी नोटिस आने के बाद आप लोग की क्वेरी थोड़ी सी बढ़ी है क्योंकि अब यहाँ पर लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कि ये जो एनसी है इसका सुधार कब होगा। मेरे बोर्ड पे मैं लिख के रखता हूँ आपके क्वेरीज। और दूसरा क्वेश्चन है कि 12th में मेरा 46% था, तो क्या अब मेरा एनसी क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 2020 में जाके मेरा जो है डीएलएड क्लियर हुआ था और एनसी था, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट आएगा। एक और क्वेश्चन था कि डीएलएड के साथ ही हमने 12th किया था, मतलब पहले से नहीं था, तो उसका क्या होगा। और ऑन डिमांड इम्प्रूवमेंट, ऑन डिमांड से इम्प्रूव किया था, मार्क्स 71% आया, तो सेपरेट सर्टिफिकेट हमको मिलेगा क्या उसका 12th का, और डीएलएड से कैसे जुड़ेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 12th में 72 है मेरा परसेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट रह गया है डीएलएड का, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट होगा। और उसके बाद है कि एनआईएस वाले टेट की तैयारी कर सकते हैं क्या। एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एनसी नोटिस का आपको मतलब पता है, मैंने सेपरेट वीडियो करके अपने चैनल पे बता भी दिया था। सुधार कब होगा, तो जिनका देखिए सब कुछ क्लियर है, मतलब एनसी का ही बस फंसा हुआ है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनका 50% नहीं था, बाकी सब कुछ ठीक है, तो उनका बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा क्योंकि ये नोटिस उसी के बारे में है, उसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप मान सकते हैं कि 1 महीना से 2 महीना मैक्सिमम लग सकता है, कम टाइम में भी हो जाएगा, इवन 10 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी 1 से 2 महीना आप मान के चल सकते हैं किसको इंप्लीमेंट करने में लगेगा। अगर सुधार की बात करते हैं, एनसी को सुधार करने की बात, तो आप चेक करते रहिए अपने रिजल्ट को, और रिजल्ट आपके स्टडी सेंटर पे आएगा, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। और जहां तक बात रही कि 12th में अगर 46% है, तो जैसा आपको बोला गया ना कि अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप पास हैं 12th में, तो आप और आपका डीएलएड क्लियर है, तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। देखिए क्लियर लिखा है, हु हैव क्लियर्ड द डीएलएड विद इन द टाइमलाइन। डीएलएड अगर आप टाइमलाइन पर क्लियर किए हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपका है, तो आप 46% का चिंता मत, आपके सर्टिफिकेट पर पास लिखा है 12th पर, तो आप डीएलएड क्लियर है तो सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद है कि 2020 में डीएलएड क्लियर हुआ था, तो एनसी था, सर्टिफिकेट आएगा कि नहीं। देखिए अगर आपका एनआईएस ने अपना एग्जाम लिया, चाहे वो बाद में लिया या दोबारा लिया या बैक पेपर का फिर से लिया, उनके प्रोसेस के अंदर अगर आपका क्लियर हो गया है, सिंपल सी बात, आप जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, कोई 1 साल बैक लग जाता है, तो फिर से यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, तो आप उसमें दे देते हैं, क्लियर हो जाता है। तो कैसे भी करके अगर आपका डीएलएड क्लियर है, चाहे 2020 में है कि आपका 19 में ही है, अगर उनके एग्जाम के थ्रू आपका अभी आपका डीएलएड का सारा चीज क्लियर दिखा रहा है और आपका एनसी था, तो वह आपका निश्चित रूप से अब जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं, अगर आप 12th में पास हैं तो ठीक है। एनसी आपका सिर्फ और सिर्फ 12th के मार्क्स के लिए था, आप समझिए बात। एक है कि जो डीएलएड के साथ 12th के, ये ट्विस्ट क्वेश्चन है और इस पर बहुत जल्दी मुझे लगता है कि एनआईएस की तरफ से नोटिस जारी की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने डीएलएड के साथ 12 किया था, कल भी मैंने एक क्वेश्चन रोक के रखा था कि मान लीजिए कि जो पहले 12th में फेल कर गए थे और उनके पास 12th का सर्टिफिकेट ही नहीं था, या जिन्होंने 12th दिया ही नहीं था, सर्टिफिकेट ही नहीं था और वो कर ही रहे थे, और बाद में उनका सर्टिफिकेट आया, तो मतलब इसका मतलब कि एनआईएस के पास अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, सिंपल सी बात, पहले क्या था, एनआईएस के पास 50% वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, अभी क्या है कि एनआईएस के पास आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको लेने के लिए एनआईएस जरूर कोई कदम उठाएगा, और उनके लिए बस जिनका पासिंग है उनसे नहीं मांगेगा। और क्योंकि आप पासिंग मान लीजिए कि पहले से 46 था, अब आप 75% का सर्टिफिकेट दे भी दीजिएगा तो उसका रिजल्ट तो ऐसे भी दे रहा है आपको, लेकिन जो पहले से एनआईएस का के पास जिनका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था, चाहे वो फेल कर गए थे या ऑनगोइंग थे, तो उनके लिए एनआईएस कुछ ना कुछ रिजल्ट ये जरूर जारी करेगा, और मैं भी लगातार कांटेक्ट में हूं। ये क्वेश्चन पे मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसका अभी मुझे लगता है कि कुछ दिन में इसको जारी किया जाएगा। इसमें कुछ बच्चे आएंगे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पास थे और एनसी में लटके हुए थे, उनका तो आ जाएगा, ठीक है। और सुधार एकदम से 1 दिन में नहीं हो जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा, सुधार होने में टाइम लग सकता है, आप चेक करते रहिएगा, अपने स्टडी सेंटर पर आपका सर्टिफिकेट भी आएगा। उसके बाद देखिए ऑन डिमांड इंप्रूवमेंट 70, हाँ
ये तो हो गया ना कि ऑन डिमांड इंप्रूवमेंट, हाँ 71% है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि उन्होंने इंप्रूवमेंट कर लिया है ऑन डिमांड एग्जाम देकर और 71% 12th में ले आया है, तो उनका सेपरेट सर्टिफिकेट आएगा कि नहीं आएगा? एनआईएस में आप जितने भी एग्जाम देते हैं सबका अलग अलग सर्टिफिकेट मिलता है। डीएलएड आप कर रहे हैं वो अलग है, आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया 12th के लिए वो अलग है, उसमें आपको जितना भी परसेंट आया है उसका अलग से सर्टिफिकेट आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और आपने ऑब्वियसली नंबर बढ़ाने के लिए दिया होगा, आपका 50 से कम होगा तो आपको, लेकिन अब सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पास था तो, फेल था तो उसके लिए आपको एनआईएस की तरफ से आएगी नोटिस, फिर सबमिट करना है। या एनआईएस ऐसा भी मांग सकता है कि भैया जिनका जिनका फाइनल जो है 12th का वो दे दो, तो उस समय पर जैसा होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप पास थे पहले से तो अब वरीड होने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है कि 12th में हमारा 72% है और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट होने की वजह से डीएलएड हमारा लटक गया था, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एनसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ 12th का है, समझे ना, कि 12th में अगर आपका 50% से कम था वैसे लोगों को है। डीएलएड में आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो नहीं पूरा होगा इसमें से, उसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर पे बात करनी चाहिए। हालांकि अब चांसेस कम है लेकिन फिर भी आपको बात करनी चाहिए। एनआईएस वाले टेट की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए इस पर मैं ऐसे भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसका वीडियो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्टेट में हो गया है कुछ स्टेट में नहीं है। तो सीटेट आप जरूर दे दीजिए, और बाकी स्टेट टेट की जहां तक बात है उसमें कहीं पे कोर्ट में केस है, कहीं पे कुछ है, तो सीटेट तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप दे दीजिए। और सिंपल सी बात है, कई बार आपने ऐसा भी देखा है कि एग्जाम सेंटर पर भी जाके निकाल दिया गया है एनआईएस वाले को, कई बार ऐसा भी हुआ है कि दे दिए हैं। तो आप अपने तरफ से जरूर पुश करिए और सीटेट आप दे सकते हैं। इनफैक्ट देखिए वैलिड तो सब जगह है, ये बात हर लोग जानता है। शुरू में जितनी प्रॉब्लम थी अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कुछ कुछ है लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी। तो वैलिड तो होगा, बस आप अपना मौका मत गवाइए, दे दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। सीटेट तो आप दे ही सकते हैं, बाकी टेट भी आप जहां से भी हैं दे दीजिए। उस पर हालांकि मैं वैलिडिटी पर थोड़ा और जानकारी लेके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के हम जवाब दिए आपको, और भी जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं उसके जो भी होगा समय रहते मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। जय हिंद।